ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, चुनी हुई सरकारां है। साडी जिम्मेवारी है कि असी अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करिए ते सानू पूरा सत्कार है। मैं आप उन्हां नू रिसीव करन ते उन्हां दे नाल रहना सी। पहला तो प्रोग्राम बनिया सी कि मैं उन्होंने बठिंडे रिसीव करना है। उस तो बाद हैलीकॉप्टर दे विच मैं उन्होंने नाल जाना सी, फिरोजपुर जाके उन्होंने नाल एक मीटिंग भी अटेंड करनी सी। उस तो बाद उन्होंने एक पोलीटिकल रैली करनी सी, उत्थे साडा जाण दा प्रोग्राम नहीं सी। ये बाद दे विच बनी है पोलीटिकल रैली दी प्रोग्राम, लेकिन उन्हों दा पार्टी दा प्रोग्राम सी। लेकिन कल हर किसी को जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं दे नेड़े जाना है उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराना पैंदा है। जदों कल मैं ते अपने दफ्तर के बंदियां दा जिन्हां ने मेरे नाल जाना सी उन्हां दा कोरोना टेस्ट कराया तां मेरे हर टाइम नाल रहण वाले सरदार जी जिहड़े कि साडे प्रिंसीपल सैकटरी है वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। मेरा एक पीए हरी सिंह सरकारी तौर पर जो साडे नाल है वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनू इस हालत दे विच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत होंगे हैं, उन्होंने इन टच आना इस तरह जब कि मेरे इन टच के कोरोना वाला बंदा आया हुआ जाना चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट के नाल दी राय मंगी। कैबिनेट ने मैनू राय दी कि सानू प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में दस देना चाहिए है कि मैं कोरोना पॉजिटिव के टच विच आया, इस करके मैनू आदेश दिते जान के मैं तुहाडा स्वागत करन ते पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्थों सानू लिखती तौर पर आदेश आया व्हाट्सएप के मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बीसी से जुड़ रहे, तुसी भी बीसी से जुड़ जाओ, तुहानू फिर इस हालत च नाल नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं अपने फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी की ड्यूटी लगाई कि वो प्रधानमंत्री जी का बठिंडे हवाई अड्डे ते स्वागत करन ते नाल ही मैं अपने डिप्टी सीएम ते फिरोजपुर के एमएलए पिंकी जी की ड्यूटी लगाई। हर इतिहास वरतांगे, रैली दे विच सेफ तरीके नाल बंदे आण, असीं इहदी पूरी कोशिश करांगे ते असीं रात नूं 3 बजे तक कोशिश करके जिन्ने भी किसान रैली ते सड़क पर बैठे सी उन्हां नूं उठाया। इहदे विच क्योंकि 5 दिनों तो केंद्र दी एजेंसियां आईबी एसपीजी प्रधानमंत्री की जिन्नी सिक्योरिटी है उन्हां दी टीमां उत्थे आके फिरोजपुर दे विच बैठियां हैं, वो आप हर चीज़ नूं मॉनिटर कर रही हैं। उन्हां दा ही सारा प्रोग्राम उन्हां दे अंडर है, उत्थे दा सारा काम उन्होंने संभालिया होया सी। इसलिए उन्होंने भी नाल मिल के साडे नाल पूरी कोशिश की। बीजेपी दे एक शेखावत जी है, उन्होंने किसानों के नाल मीटिंगां कीतियां कि रास्ते खाली करवा दिते जान। अल्टीमेटली रात नूं 2-3 बजे तक असीं सफल हो गए कि रास्ते खाली करा दिते। उहदे विच रात नूं 1:30 बजे मैनू टैलीफोन आया साडे चीफ सैकटरी का कि जी जिहड़े एजुकेटर है वो ये गारंटी सीएम ऑफिस वालों मंगते हैं कि जी असीं तां उठांगे सानू प्राइम मिनिस्टर साहब तो गारंटी दवाई जाए कि वो उन्हां नाल मीटिंग करनगे। मैं उन्होंने कहा रात नूं प्राइम मिनिस्टर साहब नाल तां हो नहीं सकदी गारंटी, तुसीं मेरे ऑफिस वालों डीसी ते लिखा के दे दो कि असीं तुहानूं प्राइम मिनिस्टर साहब का टाइम दवा दांगे, तुसीं रास्ते खाली कर दो। अल्टीमेटली रात नूं किसान मन गए, उन्होंने रास्ते खाली करते
ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1:45 ਵਜੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਐਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਲਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸੀ। 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੀਂਹ ਉੜੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ, ਇਸ ਲਈ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 5 9:30 ਤੇ डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट को 10:25 ਤੇ एयर अराइवल बठिंडा एयरपोर्ट, 10:30 ਤੇ डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट 5 मिनट बाद बाय MI-17 हेलीकॉप्टर, 11:05 ਤੇ अराइवल किला चौक हेलीपैड फिरोजपुर। ये प्रोग्राम सानू लिखती तौर से उत्थों आया हुआ है। कोई भी सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके जाना है, ना ही कोई प्रोग्राम सी। सानू ये एग्जैक्ट दस्या गया सी कि हेलीकॉप्टर ते उन्होंने जाना है। ये मौके दे मौके उन्हां दी एजेंसियां वालों अफसरां वालों मिल के मौके दे मौके सड़क दे राहें ले जाया गया। रास्ते दे विच अचानक कुछ एजिटेटर अजे पता लगना कि कौन बंदे सी आके बैठे उन्होंने, लेकिन उन्हां तक तो काफी पिछे प्राइम मिनिस्टर साहब दी गड्डियां नूं रोक के साडे अफसरां ने रिक्वेस्ट की है कि अगे एजिटेशन वाले बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़ियां कर लिया उन्होंने। आपां नूं बेहतर है कि वापस जाके कोई होर आल्टरनेटिव रास्ता या हेलीपैड से चलिए आप वापस जाना चाहिए। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं
खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैब्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन पंजाब दे विच चोणां आ रही हैं, रोज मेरे नाल भी हुंदे है। हर स्टेट दे विच जदों चोणां आउंदियां, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क पे आके बैठ जाता है, इहदे विच हो जाता है। रात भी मेरे पुलिस वालियां ने मैनू कई बार टेलीफोन किए कि जी असीं लाठी चार्ज करके इन्हां नूं पासे कर दिए, अरेस्ट कर लिए। मैं क्या नहीं, नेगोशिएट करके मनाओ, इन्हां नूं मनाओ किसी तरह भी। अल्टीमेटली असीं रात भी कामयाब होए हैं उन्हां नूं पासे करने विच और मनाउण दे विच। इहदे विच खतरे वाली कोई गल नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ते कोई हमला नहीं होया, ना ही इदां दी कोई सोच हुई है। पहला भी किसान एजिटेशन दिल्ली दे विच 1 साल ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ भी किसान बैठे रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैब्स दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूँ कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ के, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से, उनकी टीम ने फैसला वापस जाने का ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतजार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे है, आज से नहीं है, 1 साल से है। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी
जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये है तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है, किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस तरोड़ मरोड़ के गल होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट ओवर बीजेपी के लीडर का कर ही रहे ने, बट थोड़े जिहड़े साबका मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी लैप्स हुई है कि अज ही जिहड़ा राष्ट्रपति राज लगा देना चाहिए। देखो आज नहीं तो 4 दिन लगना ही है सानू इस मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साडी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननेसेसरीली राजनीति नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलिटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे, उन्होंने क्या ही ना कदे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्हां ते किवें लाठियां मारा? मैं जब मैं प्यार नाल ठाल सकदा उन्होंने, रात नूं ठालिया ही है। मैनू रात भी होम मिनिस्टर साहब का टैलीफोन आया कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकण वास्ते नहीं सी बैठिया कोई। हो सकता वो एजिटेटर नूं रोकण वास्ते बैठे होण, उत्थे तक ना गया ही कोई नहीं। एक मिनट राजनीति जी पूछ लेना, राजनीति पूछ लेना। यार कोई ऐसी गल नहीं है, किसानां दीयां डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टैलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोल आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी है। ऐसी नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सी रोड तो जाण दा। उन्होंने शायद हेलीकॉप्टर वालिया ने कहा होवे कि बारिश ज्यादा है या मौसम ज्यादा खराब हो गया, इस करके रोड चले गया। अदरवाइज ये कोई सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं, कोई किसी तरह का खतरा नहीं सी। बठिंडा एयरपोर्ट से किहड़े पंजाब दे ऑफिसर सन जिन्हां नूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कह गए कि सीएम साहब नूं थैंक्स कर देना कि मैं अपनी जान बचा के गया। मैं जे उन्होंने गुस्से विच कुछ कहा है या राजनीतिक सोच दे नाल कुछ कहा है, मैं इस ते टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जे उन्होंने कहा है तो मैं इन्ना जरूर कहना चाहता है कि प्रधानमंत्री हैं वो साडे, उन्हां दी जान नूं जे खतरा होएगा तो मैं अपना खून उन्हां तो पहला डोलांगा। ये पंजाबियों की फितरत है, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा। एक गल सुन लो, पंजाबी मर नहीं मर करेगा। नंबर 1, नंबर 2 घर वाले मेहमान ते कोई अटैक हुंदा तो अपनी छाती पैरा लाएगा। इस करके एक सुनो जी या साडी कैबिनेट आप पूरे होकर खून दे देगी, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री के कदे वो नहीं आन देगी। लेकिन नाल नाल किसी तरह का इतने कोई खतरा नहीं सी, कोई नुकसान नहीं होया, ना ही। देखो गल ये है कि साडा तां उत्थे कंट्रोल ही इन्ना नहीं सी। मेन कंट्रोल SPG IB उत्थे कर रही सी। मनो भी रात भी मैं IB दे नाल की गल कीती है, होम मिनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हजारों आदमी उनका सिक्योरिटी का वहां था और किसी तरह की पंजाब सरकार की कोई ज्यादा वहां रोल नहीं था। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था। इसलिए इसको
अननेसेसरीली सिक्योरिटी के साथ जोड़ना, ये दिस इज एन एजिटेशन। इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। अगर एक साल किसान दिल्ली में बैठ सकते हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को या मुझे या किसी और को खतरा था? वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहां भी पीसफुल एजिटेशन था, रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा था। देखो रात यहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, लगभग 9:30 बजे मैं यहां से निकला। मेरे घर से पहले एकदम 25-50 आदमी मेरी गाड़ी के आगे बैठ गए। मैंने ड्राइवर को बोला अभी पीछे लो गाड़ी, गाड़ी पीछे घुमाई, हम दूसरे रास्ते से घर अपने चले गए। अब मैं ये अगर रात को वही FIR कर देता कि जी ये तो मेरी जान पे पड़े थे, वो जान पे थोड़े पड़े थे यार, उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ था या ETT टीचर थे जो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी या उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे ही एक किसान कोई और अत्यावादी नहीं थे, कोई गलत आदमी नहीं थे। ये हो सकता है कोई उनका अपनी प्रॉब्लम हो, इसमें इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना गलत है। मैं कह रहा हूं कि क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो ये। मैं अगर यहां से जाता जाता वापस मुड़ सकता हूं अपने घर को, ये सामने हुआ। अब चंडीगढ़ में UT पुलिस है, हमारी भी यहाँ मेरे साथ भी 10-20 बंदे होते हैं। मैं कहूँ जी मुझे चंडीगढ़ वालों ने अटैक करवा दिया रात, ये कोई बात बनती है? देखो मैंने तो खुद कहा जी मुझे खेद है, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने कहा है। अरे रात मुझे मुख्यमंत्री के हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के सामने वो रोका था। बीजेपी लोग सुनो, रात मुझे मुख्यमंत्री हरियाणा के घर के आगे 50 आदमियों 25-30 आदमियों ने एकदम रोक लिया, आगे आकर बैठ गए। तो अब मैं कहूं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे? अरे UT यहाँ पुलिस है, मुझे रात रोका है, मैं गाड़ी वापस लेकर दूसरे रास्ते गया, मैं अब कहूं कि यहाँ अमित शाह जी रिजाइन कर दें? किस बात का भाई? अरे ये पहली बात ये है कि दिस इज ए पॉलिटिकल एजिटेशन, इसमें सिक्योरिटी लैप्सेस वाली बात नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से आपसे रिपोर्ट मांगी गई है, क्या जांच पड़ताल की जाएगी इस पूरे? क्यों नहीं की जाएगी जी, कि अगर कोई बात हुई है तो जांच पड़ताल करेंगे। अरे इसमें ਇਹ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, किसानों ने रैली ਨੂੰ रोकने वास्ते आले दाले बंदे लगा दिए। 1 मिनट यार, इतनी मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया, सबको रात को उनको मना लिया, यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार। साडे फिर मैं दसदा कि पुलिस का रोल बहुत ही लिमिटेड कर दिता गया सी। उत्थे हर चीज SPG IB केंद्रीय एजेंसियां डिसाइड कर रही सी उत्थे, ते नाल नाल इत्थे तक कि सीटिंग अरेंजमेंट भी मेरे पास चिट्ठियां मैं तुहानूं जारी करांगा, दे दिंदा हुणे। सीटिंग अरेंजमेंट भी CM कित्थे बैठेगा, कौन कित्थे बैठेगा, उन्होंने डिसाइड किया है। रैली का वेन्यू उन्होंने डिसाइड किया, जिथे सानू जाण दी आग्या नहीं सी, दूसरे पासे भी उन्होंने डिसाइड किया है। हैलीकाप्टर च कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, ये भी उन्होंने डिसाइड किया है। जेड़ा बाई रोड जाण दा, ये भी उन्हों का ज्वाइंट डिसीजन है। साडा पुलिस अफसर भी हो सकते उहदे विच, लेकिन ज्वाइंट डिसीजन है। ये मेरी गल सुनो, तुसीं जिन्ना मर्जी कर लो, एजीटेटर आके 5 मिनट ਲਈ सड़क ਦੇ ਵਿੱਚ एकदम आके बैठ के तुसीं क्या करोगे? ਤੁਹਾਨੂੰ यही कहना पएगा ठीक है जी अल्टरनेटिव रूट ले लेंगे हैं, या आप 10 मिनट इतने रुक जाते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ कर दिए। इससे ज्यादा कुछ भी गल नहीं है। जी सर, मेरा दोबारा सवाल है काइंडली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ बीजेपी ਦਾ ਫਲੈਗ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੌਂਸ? मैं ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कहता कि जी उत्थे झंडे बीजेपी ਦੇ आ रहे सी। यार क्या है ना गल्लां 'ਚ पै के रू रहे हो। अल्टीमेटली गल ये है कि एक एजीटेशन सीगा, एजीटेशन वाले अगे रुके हुए सी और पीएम साहब को पीछे रोककर बता दिया गया आगे एजीटेशन वाले आ गए हैं, हमें रूट चेंज करना पड़ेगा। सीएम साहब उन्होंने वापस जाने का इरादा कर दिया। ये उनका इरादा है, हम नहीं रोक सकते। सीएम साहब देखो, आज शायद तो ये बात देखो, फिरोजपुर है प्राइम मिनिस्टर ने की मायने आगे जेडी एटी बड़ी स्टेटमेंट दे सर मैं आपकी बात को समझता हूँ लेकिन मैं बोलता नहीं, अपने अपने अंदाज हैं। मैं शरीफ सोच से चलता हूँ। मुझे कोई गाली दे देता है, मैं कहता हूँ यार ठीक है तू अच्छा बंदा है, यही समझ लो कि मुझे गाली दी है तो मैं कह रहा हूँ तुम अच्छे बंदे। लेकिन प्रधानमंत्री बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, मेरे से बड़े हैं ओहदे में, उनको एजिटेशन वालों ने आगे रोका है, वो पीछे रुक गए हैं। किसी तरह का जान माल का खतरा नहीं था, लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में या राजनीतिक तौर पे कुछ मुझे कह दिया है, मुझे एक्सेप्टेड है। मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता। मैं उनको कहता हूँ खुशामदीद, आप फिर आओ, लेकिन हम आगे से अच्छे इंतजाम करेंगे, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने नहीं निकालना चाहता, मुझे पता है मैंने क्या है, लेकिन निकालना नहीं चाहता। मैं एक जिम्मेवार पोस्ट पे हूँ। मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलने गया था, एक ही बार मिलने गया हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़कर एक बात कही थी, मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ जो मैं क्या बता रहा हूँ वो सच है कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, चुनाव आने वाले हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये मैंने कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक कृपा करना, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंजाब में सद्भावना, आपसी प्यार बना रहे। पंजाब में किसी तरीके से भी कोई भी गड़बड़ ना हो इलेक्शन में, इसका जरूर ध्यान रखना। ये मैं उनको रिक्वेस्ट करके आया था। अब अगर फिर भी राजनीति होगी तो वो गलत होगा। देखो, मुझे कोई टेलीफोन उनका नहीं आया। हाँ, होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कुछ एजिटेटर आ गए हैं, ये गलत हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया है। मैंने कहा जी इसकी क्या बात है, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा और हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं क्या बात। ये मुझे उनका टेलीफोन आया और किसी का टेलीफोन मुझे नहीं आया दिल्ली से। जो मुझे कोई टेलीफोन करता है, मेरे पास टेलीफोन है, मैं उसी समय उठा लेता हूँ, नहीं तो मेरे साथ 2-4 आदमी होते सरकार के, वो मेरी बात करा देते हैं। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने भी किसी मेरे साथी ने, मेरे साथ जो IAS थे, उनके टेलीफोन पे बात हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोई एसएसपी विरुद्ध कोई कार्रवाई की है? काली जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ नहीं ऐसी कोई गल नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच जी।